29 मार्च शुक्रवार के दिन आज बाबा जी का डेयरी में सवाल जवाब का सेशन था। और आज जो डेयरी में बाबा जी के सवाल जवाब हुए हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करने वाले हैं। कृपया वीडियो अंत तक देखें। एक व्यक्ति ने मन से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी मेरा मन बहुत दुखी रहता है, ऐसा क्यों है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमारा मन हमारी चाहतों को लेकर दुखी होता है। जब तक हमारी इच्छाएं तृष्णाएं हैं तब तक हम दुखी रहेंगे। जब तक हम अपने मन पर काबू नहीं ना पा लेते तब तक दुखी ही रहेंगे। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, मालिक ने हमारी ज़िंदगी में जो लिख दिया है ना, वो हमें ज़रूर हासिल होगा। कई बार हम मालिक से ज़्यादा मांग लेते हैं और वो हमें हासिल नहीं होता, और इन चीज़ों को लेकर हम दुखी रहना शुरू कर देते हैं। पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस मालिक से हम मांग रहे हैं, क्या उस मालिक को ये नहीं पता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर हम मालिक से ज़रूरत से ज़्यादा मांगेंगे तो सुखी कैसे रह पाएंगे? इसलिए हमें मालिक के भाने में, उसकी रज़ा में रहना चाहिए। फिर उसी व्यक्ति ने शब्द और सिमरन से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी हमें शब्द सुनना चाहिए या फिर सिमरन करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें पहले ना सिमरन करना है और फिर शब्द सुनना है। और इस बात पर वो व्यक्ति कहने लगा, अगर बाबा जी अच्छे से शब्द सुने तो क्या करना चाहिए? फिर इस पर बाबा जी बोले कि अगर बेटा हमें शब्द अच्छे से सुनाई देता है तो हमें सिमरन पर कम वक्त लगाना चाहिए और शब्द को सुनना चाहिए। एक लड़की ने अपने घर के लड़ाई झगड़े से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा कि बाबा जी मेरे घर वाले लड़ते रहते हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, लड़ाई झगड़े से क्या हासिल होता है? हमें लड़ाई झगड़े से क्या मिलता है? और बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर हम लड़ते रहेंगे तो हमारी सारी ज़िंदगी गिले शिकवों में निकल जाएगी। हमें प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए, कभी भी अपने घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। फिर उसी लड़की ने आगे प्रश्न किया कि बाबा जी मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और वो सत्संग में नहीं आते और ना ही नामदान लेना चाहते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें कुछ नहीं कहना है। जब वक्त आएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप रिएक्ट करोगे तो उनको एक रिएक्ट करने का मौका मिल जाएगा। आप घर का माहौल अच्छा बनाए रखें, वो खुद सत्संग में आएंगे और नामदान भी लेंगे। एक लड़के ने कर्मों से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी क्या जो कर्म है वो हम आप बनाते हैं या फिर अपने आप बन जाते हैं? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम जो भी कार्य करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं वो हमारा कर्म बन जाता है। इसलिए ये जो कर्म हैं इनको हम बनाते हैं। फिर उसी लड़के ने बाबा जी को आगे प्रश्न किया कि बाबा जी इस दुनिया में रहने का सही तरीका या फिर ढंग कौन सा है? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें मालिक के भाने में रहना है, उसके हुक्म में रहना है। हम मालिक के हुक्म में नहीं रहते, उसके भाने में नहीं रहते। अगर हम उसके भाने में रहें तो कर्म बने ही क्यों? एक व्यक्ति ने बाबा जी के जयपुर के सत्संग से संबंधित प्रश्न पूछा। उसने कहा, बाबा जी आप जयपुर आए सत्संग के लिए, पर आपने मुझे नहीं बुलाया। बाबा जी हल्की सी मुस्कुराहट करने के बाद कहने लगे कि बेटा, मैं सोच रहा था कि तुमने तो बहुत सत्संग सुने हुए हैं, चलो अब की बार तुमको सत्संग में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।